स्वागत है आप सभी का आयुर्वेद भास्कर चैनल पे। तो हम जानेंगे इस क्लास में पब्लिक हेल्थ एक्शन के अंतर्गत डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफ़र जो गवर्नमेंट ने योजना चला रखी है निक्षय योजना, निक्षय पोषण योजना के अंतर्गत जो टीबी के मरीज हैं उनके खातों में प्रत्येक माह 500 रुपये जो भेजा जाता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है इस सीरीज में हम देखेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए पहला प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न क्या है? डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, बेनिफिशियरी ट्रांसफर भी कह सकते हैं, बेनिफिट ट्रांसफर भी कह सकते हैं। तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का मुख्य उद्देश्य क्या है? अब हमने पहले ही पिछली क्लास में भी आपको बताया था कि जो पोषण योजना चल रही है उसमें 500 रुपये प्रत्येक माह मरीजों के खाते में भेजा जा रहा है। तो इस किस लिए भेजा जा रहा है? पहला ऑप्शन तो नहीं होगा सरकारी योजनाओं को बंद करना, दूसरा लाभार्थी को सीधे वित्तीय सहायता देना, नगद वितरण को बढ़ावा देना, बैंकिंग प्रणाली को कमजोर करना। ये दोनों तो नहीं होगा। ये वाला ऑप्शन जो है बी वो सही होगा कि लाभार्थी को सीधे वित्तीय सहायता देना, लाभार्थी को सीधे वित्तीय सहायता देना, ये ऑप्शन जो है सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में डीबीटी योजना कब शुरू की गई थी? ये भी एक क्वेश्चन हो जाएगा। बेशक में ये टीबी से रिलेटेड टॉपिक के अंतर्गत डीबीटी है, लेकिन इसमें यह भी प्रश्न हो सकता है कि भारत में डीबीटी योजना कब शुरू की गई थी। तो भारत में डीबीटी योजना कब शुरू की गई थी? सन 2013 में। डीबीटी योजना कब शुरू की गई थी? सन 2013 में भारत में डीबीटी योजना शुरू की गई थी। ठीक है। उसी के तहत अगला प्रश्न अगर देखा जाए, डीबीटी के तहत सब्सिडी और सरकारी सहायता कैसे वितरित की जाती है? तो ये तो आसान है क्योंकि अभी बताया गया डीबीटी का मतलब है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र या डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफ़र जो बताया जा रहा है। तो डीबीटी के तहत सब्सिडी और सरकारी सहायता कैसे वितरित की जाती है? नगद में नहीं होगा, चेक के द्वारा नहीं होगा, सीधे लाभार्थी के खाते में, ये वाला ऑप्शन सही होगा। पोस्ट ऑफिस के माध्यम से नहीं होगा। आसान प्रश्न है लेकिन ऐसे प्रश्न भी आपको एग्जाम में दिखेंगे। डीबीटी के अंतर्गत निक्षय पोषण योजना किससे संबंधित है? तो ये तो आसान है, अभी आपको बताया गया कि टीबी से रिलेटेड है और इसमें जो टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन आ रहे हैं उससे आधारित है। तो डीबीटी के अंतर्गत निक्षय पोषण योजना किससे संबंधित है? मलेरिया से नहीं, तपेदिक टीबी से, डेंगू से नहीं होगा, एचआईवी से नहीं होगा। तो डीबीटी के अंतर्गत निक्षय पोषण योजना किससे संबंधित है? तपेदिक यानी कि टीबी से। अगला प्रश्न देखिए। निक्षय पोषण योजना के तहत टीबी रोगियों को कितनी धनराशि प्रदान की जाती है? तो आपको पिछली क्लास में भी बताया गया था और जो डिटेल क्लास कर रहे हैं आयुर्वेद भास्कर ऐप पे, जो आप कोर्स लेकर के पढ़ाई कर रहे हो जिसमें डिटेल में टॉपिक वाइज जो क्लासेस चल रही हैं आपके, उसमें सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं। तो आसान है आपके लिए। निक्षय पोषण योजना के तहत टीबी रोगियों को कितनी धनराशि प्रदान की जाती है? कितनी धनराशि प्रदान की जाती है? 500 रुपये प्रत्येक माह दिया जाएगा। जब तक टीबी का रोगी जो है टीबी विमुक्त न हो जाए तब तक उसे जो है पोषण सहायता राशि के रूप में 500 रुपये जो है हर माह उसके खाते में डीबीटी के तौर पे यानी कि डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफ़र जो है उसके थ्रू जो है भेजा जाता है। आपको बता दें कि आयुर्वेद भास्कर ऐप पे बीसीजी टेक्नीशियन की डिटेल क्लास चल रही है जो कि बहुत ही जेन्युइन प्राइस में आप सभी को दी जा रही है। अगर आपको बीसीजी टेक्नीशियन की परीक्षा में अच्छे अंक हासिल करना है, उसमें उत्तीर्ण होना है और सरकारी नौकरी के अपने सपने को साकार करना है, तो अभी भी आपके पास बहुत ज़्यादा समय है क्योंकि परीक्षाओं के लिए अगर देखा जाए तो लगभग आपके पास 1.5 से 2 महीने का समय आपके पास शेष है। आप चाहें अभी तक अगर आप पढ़ने के लिए सोच रहे थे और आपको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि बुक्स भी अवेलेबल नहीं है मार्केट में, तो बहुत ही जेन्युइन प्राइस में आयुर्वेद भास्कर ऐप पे आपको पूरी डिटेल कोर्स आपको दी जा रही है। इस कोर्स में आपको टॉपिक वाइज लेक्चर, वीडियो, पीडीएफ नोट्स, टेस्ट सीरीज, मॉडल पेपर, A to Z सारे स्टडी मटेरियल्स आप सभी को दिए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त एक और कोर्स हमारे ऐप पे अवेलेबल है बीसीजी टेक्नीशियन का, जिसमें टेस्ट सीरीज और पूरे क्लास नोट्स, पीडीएफ सारी चीज़ें जो हैं उसमें
दी जा रही हैं, वीडियो लेक्चर नहीं है उसमें। तो जिनका फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है वो टेस्ट सीरीज लेकर के पढ़ सकते हैं, और जिन्हें कोर्सेज पूरा कोर्स लेना है तो वो बीसीजी टेक्नीशियन का फुल कोर्स भी ले सकते हैं। ठीक है, करना क्या आपको, उसके लिए आपको प्ले स्टोर पे जाना होगा और आयुर्भास्कर ऐप जो है प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा। जैसे ही आप प्ले स्टोर से आयुर्भास्कर ऐप इंस्टॉल करोगे तो वहाँ पे कुछ चीज़ें पूछी जाती हैं, तो इसमें आप अपना नंबर, मोबाइल नंबर फिल कीजिए, अपना डिटेल फिल कीजिए, और जैसे ही डिटेल फिल करते हैं कोर्स में आप लॉगिन कर जाते हो और आपको वहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट करनी होती है। जैसे ही आप ऑल कैटेगरी सेलेक्ट करोगे तो आपको यूपीएससी बीसीजी टेक्नीशियन का भी कोर्स इस लोगो के साथ, इस थंबनेल के साथ आपको वहाँ पे दिखेगा। ऐप से ही सारी चीज़ें होती हैं, आप ऐप से ही फीस पेमेंट करोगे, कोर्स आपको ऐप पे ही मिलेगा, क्लासेस आपकी ऐप पे ही चलेगी, आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने मोबाइल में ही सारी चीज़ें देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और जो भी स्टडी मटेरियल है उसका PDF डाउनलोड करके आप प्रिंट भी करा सकते हैं बहुत ही ईजी वे में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। डीबीटी को लागू करने के लिए आवश्यक मुख्य कारक क्या हैं? तो डीबीटी को लागू करने के लिए आवश्यक जो मुख्य कारक हैं वो क्या है? क्रेडिट कार्ड नहीं होगा, आधार लिंक्ड बैंक खाता, मतदाता पहचान पत्र और पैन कार्ड। अब देखिए, डीबीटी को लागू करने के लिए आवश्यक मुख्य कारक क्या है? कहने का मतलब ये है कि जो डीबीटी से बेनिफिशियरी को जो ट्रांसफ़र किया जा रहा है उनको डीबीटी सहायता पाने के लिए क्या क्या चीज़ें उनके पास रहनी चाहिए, या उनके लिए क्या चीज़ें आवश्यक हैं, वो चीज़ पूछी जा रही है। तो आंसर हो जाएगा आपका आधार लिंक बैंक्ड खाता। मतलब डीबीटी अगर आपको लागू कराना है, चालू कराना है, तो आपके पास ऐसा बैंक अकाउंट होना चाहिए जो आपके आधार से लिंक्ड हो। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है डीबीटी के तहत पीएम किसान योजना का उद्देश्य क्या है? अब इसमें आपको दिमाग में ये रखना है कि ये जो प्रश्न है टीबी से रिलेटेड नहीं है, बस डीबीटी से रिलेटेड है। ठीक है, तो डीबीटी से रिलेटेड है इसलिए इस तरह का प्रश्न है कि डीबीटी के तहत पीएम किसान योजना का उद्देश्य क्या है? तो किसानों को प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता देना, बेरोजगार युवाओं की मदद करना, सरकारी कर्मचारियों को वेतन देना, छात्रों को छात्रवृत्ति देना। तो इसमें क्या है, पीएम किसान योजना का उद्देश्य पूछ रहा है ना, तो पीएम किसान योजना का उद्देश्य है किसानों को प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता देना। ठीक है, अगला प्रश्न, डीबीटी योजना के माध्यम से किस प्रकार की सहायता दी जाती है? तो डीबीटी से क्या दिया जाता है? स्कॉलरशिप भी दी जा रही है, डायरेक्ट स्टूडेंट्स के अकाउंट में सरकार जो है स्कॉलरशिप का पैसा भेज देती है, पोषण सहायता भी दी जा रही है, कृषि सब्सिडी यानी कि किसानों को सब्सिडी भी मिल रही है खेती करने के लिए। तो उपरोक्त सभी ऑप्शन जो है सही होगा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखिए, डीबीटी प्रणाली के प्रमुख लाभों में कौन सा शामिल नहीं है? इनमें से डीबीटी के जो लाभ हैं उनमें से कौन सा लाभ जो है डीबीटी में शामिल नहीं है, बताना है। तो भ्रष्टाचार में कमी, बिचौलियों की आवश्यकता, सरकारी धन की चोरी में कमी, प्रक्रिया की पारदर्शिता। तो अगर इसके हिसाब से आंसर देखा जाए तो होगा बिचौलियों की आवश्यकता। कह रहा है कि डीबीटी प्रणाली के प्रमुख लाभों में कौन सा शामिल है, इनमें से कौन सा शामिल नहीं है, कौन सा शामिल नहीं है। अगर देखें तो डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफ़र इसीलिए किया जा रहा है कि भ्रष्टाचार में कमी आए, तो ये तो सही ही होगा, सरकारी धन की चोरी में कमी आए, प्रक्रिया की पारदर्शिता बनी रहे। तो ये सारी चीज़ें पॉजिटिव वे में है। निगेटिव वे में बस यही है कि बिचौलियों की आवश्यकता, तो इसमें बिचौलियों की आवश्यकता की ज़रूरत नहीं है। नहीं तो पहले ऐसे ही होता था, पैसा अगर भेजा जाए तो जिनको ज़रूरत है उनको पैसा मिलने तक पैसे की जो धनराशि है या पैसा जो है पूरी तरह से आधे से भी कम रह जाता था। इसलिए गवर्नमेंट ने डीबीटी जो है वो शुरू किया कि डायरेक्ट जो ज़रूरतमंद है उनको पैसा मिले। अगला प्रश्न देखिए, डीबीटी के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए टीबी रोगी को कहाँ पंजीकरण कराना होता है? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि डीबीटी के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए टीबी रोगी को कहाँ पंजीकरण कराना होता है। तो इसमें आप देख सकते हैं निश्चय पोर्टल दिया है, आयुष्मान भारत पोर्टल दिया, आरोग्य सेतु ऐप दिया और CGHS दिया हुआ है। तो इसका उत्तर आपके हिसाब से क्या होगा? ये आपके लिए है ऑप्शन
के साथ, क्वेश्चन के साथ ऑप्शन जरूर बताइएगा। डीबीटी के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए टीबी रोगी को कहाँ पंजीकरण कराना होता है, ये आप बताओगे, ठीक है। अगला प्रश्न, टीबी उपचार के दौरान संपर्क अन्वेषण, जिसको हम कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कह रहे हैं, आपके सिलेबस में जो डीबीटी ट्रांसफर है उसके साथ ही टीबी रोगियों की ट्रेसिंग से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, टॉपिक है, वो भी इन्वॉल्व है, इसलिए यहाँ पे उससे रिलेटेड भी प्रश्न यहाँ पे दिया गया, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग से रिलेटेड। तो पूछ रहा है कि टीबी उपचार के अंतर्गत उपचार के दौरान संपर्क अन्वेषण का मुख्य उद्देश्य क्या है। संपर्क अन्वेषण का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या टीबी रोगियों का इलाज रोकना, संभावित संक्रमण के स्रोतों की पहचान करना, केवल गंभीर मामलों का इलाज करना, या रोगियों को अस्पताल में भर्ती कराना। तो उत्तर होगा संभावित संक्रमण के स्रोतों की पहचान करना, उसे ही हम कहते हैं कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का मतलब जो संभावना है रोगी से जो भी अपशिष्ट पदार्थ हैं या ऐसे पदार्थ हैं या उसके शरीर के माध्यम से जो वाहक तत्व हैं वो बाहर निकले और किसी और को रोग न हो, उन चीज़ों को ट्रेस करना, उनका पता लगाना। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, संभावित संक्रमण के स्रोतों की पहचान करना। जो भी क्लासेस आपको आयुर भास्कर ऐप पे बीसीजी टेक्नीशियन की मिल रही हैं वो बाइलिंगुअल हैं, नोट्स भी बाइलिंगुअल हैं, सारी चीज़ें बाइलिंगुअल हैं। हिंदी और अंग्रेजी में सरल भाषा में आपको समझाने का प्रयास किया जा रहा है, ठीक है। तो आप इजी वे में वहाँ पे पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। टीबी रोगी के कितने करीबी संपर्कों की जाँच की जानी चाहिए? देखिए यहाँ पे भी ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये भी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग से रिलेटेड है। टीबी रोगी के कितने करीबी संपर्कों की जांच की जानी चाहिए, मतलब कि अगर टीबी रोगी कोई है, घर में है, बाद में पता चला कि नहीं इसे टीबी रोग है, तो प्रश्न में ये पूछा जा रहा है कितने नज़दीकी जो लोग हैं उनकी जांच करनी चाहिए। तो कह रहे केवल परिवार के सदस्य की, केवल सहकर्मी की, सभी घरेलू और करीबी संपर्क, या केवल बच्चों की जाँच करनी चाहिए। तो होगा सभी घरेलू और करीबी संपर्क, मतलब जितने भी लोग टीबी पेशेंट के संपर्क में आए थे सभी की जांच जो है होनी चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, इसमें थोड़ा सा डिस्टरबेंस, ठीक है। देखिए टीबी संपर्क अन्वेषण किसके द्वारा किया जाता है? टीबी संपर्क अन्वेषण यानी कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग जो है इनमें से किनके द्वारा किया जाता है? कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग यानी कि टीबी रोगी किनके संपर्क में आया है, इस चीज़ का पता लगाना जो है किनके निहित में है, किनके अंतर्गत आता है। तो पूछा जा रहा है, इसमें ऑप्शन दिया है आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता और स्वास्थ्यकर्मी, पुलिस अधिकारी और ग्राम प्रधान। तो इसमें उत्तर होगा आशा कार्यकर्ता और स्वास्थ्यकर्मी। इसका पता लगाना जो है, जो आशा कार्यकर्त्री हैं और जो हेल्थ वर्कर हैं उन्हीं का काम है, आंगनवाड़ी का काम नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, टीबी संपर्क अन्वेषण के तहत प्राथमिक जांच विधि क्या है? प्राथमिक जांच विधि यानी कि फर्स्ट टेस्ट जो मेथड है वो क्या है कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के अंतर्गत? तो पूछा जा रहा है रक्त परीक्षण, यानी कि जब कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जाती है तो सबसे पहले जांच का सबसे पहला तरीका क्या है? ब्लड टेस्ट है, या स्पुटम परीक्षण है, या एमआरआई स्कैन है, या एक्सरे है? तो इसमें होगा स्पुटम परीक्षण। स्पुटम टेस्ट जो है वो किया जाता है प्राइमरी टेस्ट मेथड के थ्रू। अगला प्रश्न देखिए, टीबी संपर्क अन्वेषण में कौन सबसे अधिक जोखिम में होता है? यानी कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग जब की जाती है तो उसमें सबसे ज़्यादा खतरे में कौन होता है कि उसको भी चांस रहता है कि नहीं, उसको भी अगर सावधानी से सारी चीज़ें नहीं की गई तो उसको भी टीबी हो सकता है। तो इनमें से कौन रहता है? वृद्ध व्यक्ति, बच्चे, मधुमेह रोगी, केवल अस्पताल के कर्मचारी। तो ये आपको बताना है कि कौन इनमें से सबसे ज़्यादा खतरे में रह सकता है। वैसे तो अगर देखा जाए तो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग अगर नहीं होती तो इसमें वृद्ध और बच्चे दोनों जो हैं टीबी से बहुत ज़्यादा नुकसान उनको होता है, लेकिन यहाँ पे कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग पूछ रहा है। तो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में सबसे अधिक जोखिम में कौन होता है? तो सबसे अधिक जोखिम में अगर वृद्ध और बच्चों में कंपैरिजन किया जाए तो आप बताइए कि कौन सबसे ज़्यादा खतरे में रहेगा। यहाँ पे ये दोनों चीज़ें जो हैं नहीं सम्मिलित हैं, हम इतना कह रहे हैं कि इन दोनों ऑप्शन में से आप उत्तर बताइए, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, यदि किसी संपर्क को टीबी पॉजिटिव पाया जाता है
तो उसे क्या किया जाता है? यदि किसी संपर्क को, अगर मान लीजिए किसी के कांटेक्ट में कोई आ गया और उसे टीबी का रोग हो गया ऐसा प्रूव हो जाता है, तो फिर उसके लिए क्या किया जाता है? अलग थलग कर दिया जाता है, तुरंत उपचार शुरू किया जाता है, केवल दवा दी जाती है, उसे घर भेज दिया जाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन उत्तर सही होगा, तुरंत उपचार शुरू किया जाता है। तुरंत उपचार शुरू करना है, अलग थलग करने की व्यवस्था नहीं करनी जिससे डिस्क्रिमिनेशन होता है, भेदभाव, या रोगी जो है डिप्रेशन में चला जाता है, इस तरह की दिक्कत होती है। तो इसलिए सबसे पहले इलाज शुरू करते हैं जिससे जो संक्रमण है शुरुआती इलाज से ही कम होने लगता है। तो इसलिए टीबी के रोगियों को ज़्यादा हीनता समाज में नहीं देनी चाहिए, उनका इलाज संभव है, ऐसा नहीं है कि बहुत ही ईजी वे में संक्रमण फैल जाता है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना चाहिए। क्वेश्चन देखिए, टीबी रोगी के संपर्क में आए लोगों के लिए कौन सी दवा निवारक उपचार के रूप में दी जाती है? प्रिवेंटिव थेरेपी में कौन सी दवा जो है दी जाती है? तो आपने डिटेल क्लास में सारी चीज़ें पढ़ी हैं तो आपको पता भी होगा। पैरासीटामोल तो नहीं देंगे, आइसोनियाजिड, एमॉक्सिलिन और सिप्रोफ्लॉक्सासिन, इनमें से कौन सी दवा दी जाती है? तो बी नंबर ऑप्शन जो है सही रहेगा, आइसोनियाजिड। कई बार बताया गया आपको, आइसोनियाजिड जो है दिया जाता है। टीबी रोगियों के संपर्कों की जांच कितनी बार की जानी चाहिए? ये भी एक तरह से जेन्युइन क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है कि कितनी बार जांच की जानी चाहिए। ये भी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग से ही रिलेटेड है। केवल एक बार जब तक लक्षण बने रहें उपचार के दौरान, और बाद में साल में एक बार। तो उत्तर होगा उपचार के दौरान और बाद में। जब इलाज चल रहा है तब भी जांच होनी चाहिए और बाद में भी टीबी रोगी की जांच होनी चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, यदि कोई संपर्क टीबी निगेटिव है तो उसे क्या सलाह दी जाती है? यदि कोई संपर्क यानी कि कोई कांटेक्ट में आया था टीबी पेशेंट के और उसे जांच में पता चल रहा है कि नहीं वो टीबी पॉजिटिव नहीं है, टीबी निगेटिव है, तो क्या सलाह दी जाती है? क्या सलाह दी जाती है? कोई उपचार नहीं किया जाता है, निवारक दवा, INH यानी कि आइसोनियाजिड की जो ट्रीटमेंट है वो दी जाती है, या सर्जरी की जाती है, या केवल टीका लगवाना चाहिए? तो ये वाला निवारक दवा आइसोनियाजिड जो है वो उस रोगी को दी जाती है। बेशक में निगेटिव है लेकिन संपर्क में था तो कुछ दिन उसको दिया जाता है। अंतिम प्रश्न है इस सीरीज का। इसके बाद से अगली सीरीज में हम जो है अलग टॉपिक से क्वेश्चन लेके आएंगे, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न लेके आ रहे हैं। और सारे जो टेस्ट सीरीज है, डिटेल मॉक टेस्ट जो है आपको आपके ऐप पे, आयुर्भास्कर ऐप पे आपके कोर्स के अंतर्गत दिया जा रहा है, ताकि आपकी तैयारी बेहतरीन हो। और जो मॉक क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिए जा रहे हैं ये भी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, तो आप इसको नोट्स के अंतर्गत आप रख सकते हैं, अपनी तैयारी के अंतर्गत रख सकते हैं, ताकि आपकी तैयारी और बेहतरीन हो सके। अंतिम प्रश्न है, टीबी संपर्क अन्वेषण के लिए कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म उपयोग किया जाता है? बहुत ही जेन्युइन, बहुत ही अच्छा बेहतरीन क्वेश्चन है कि टीबी संपर्क अन्वेषण के लिए कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म उपयोग किया जाता है? तो ई संजीवनी नहीं होगा, कोविन पोर्टल नहीं होगा, निश्चय पोर्टल ही सही होगा, आयुष्मान भारत नहीं होगा। निश्चय पोर्टल टीबी के लिए ऑनलाइन अन्वेषण के तौर पे, डिजिटल प्लेटफॉर्म के तौर पे प्रयोग किया जा रहा है, तो इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। तो इस सीरीज में पिछली सीरीज की तरह हमने 20 क्वेश्चन जो है कवर किए, और ये क्वेश्चन जो थे डीबीटी से रिलेटेड थे, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग से रिलेटेड थे। अब अगली जो क्लास आएगी, अगली जो सीरीज आएगी, उसमें भी 20 क्वेश्चन का आपको एक सीरीज दिया जाएगा, जिसमें आपके अलग टॉपिक उसमें इन्वॉल्व रहेंगे। हमारा प्रयास ये है कि लगभग आपके जितने भी पाठ्यक्रम हैं उससे लगभग 20 मॉक क्वेश्चन तो आपको यूट्यूब पे दिए जाएं। बाकी डिटेल क्लासेस जो हैं ऐप पे चल ही रही हैं, और जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनकी तैयारी अच्छी हो रही है। आप भी तैयारी के लिए क्लासेस जो हैं ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगती हैं और ऐसा लगता है कि आपके जो क्लासमेट हैं, आपके जो फ्रेंड हैं, या ग्रुप में जो आप स्टडी करते हो, तो आपको लगता है कि वो बुक्स के लिए परेशान है, तैयारी कहाँ से करें उसके लिए परेशान है, तो आप वहाँ तक वीडियो को पहुँचा दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हमारा चैनल जो है मेडिकल फील्ड में जो भी सरकारी भर्तियाँ आ रही हैं उसकी बेहतरीन तैयारी करा रहा है। हमने बहुत सारी भर्तियों में बहुत सारे स्टूडेंट्स का सिलेक्शन भी करा रखा है। तो आप इस मौके को ना गवाइए, जल्दी से जल्दी जो है आयुर्भास्कर से किसी न किसी तरीके से जुड़ जाइए।
वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, वहाँ पे हमारे बहुत सारे सोशल अकाउंट्स हैं, वहाँ से आप हमें ज्वाइन कर लीजिए ताकि आप हमेशा जो भी खबर है, जो भी आपके भर्ती से रिलेटेड खबर है, आपकी परीक्षा से रिलेटेड खबर है या नई भर्तियाँ जो आ रही हैं उससे रिलेटेड जो न्यूज़ है उससे आप अप टू डेट रहें। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।